कैसे लाया जाए, क्योंकि श्रृंग ऋषि के पिता विभांडक ऋषि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे। इसलिए उनके श्राप के भय से श्रृंग ऋषि से कोई भी मनुष्य संपर्क नहीं कर सकता था। परंतु राजा रोमपद के सामने श्रृंग ऋषि को अंग देश लाने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं था। इस कारण राजा रोमपद ने यह कार्य अपने राज्य की वैश्याओं के हाथों में सौंप दिया था। अंग देश की मुख्य वैश्याएं राजा रोमपद का आदेश सुनकर उस वन में गई थी, जहां श्रृंग ऋषि अपने पिता विभांडक ऋषि के आश्रम में रहकर स्वाध्याय में लगे रहते थे। वैश्याओं ने श्रृंग ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर अपना डेरा डाल लिया था। एक दिन श्रृंग ऋषि वन में घूमते हुए उस स्थान पर आ गए जहां अंग देश की वैश्याएं ठहरी हुई थीं। श्रृंग ऋषि ने कभी भी स्त्रियों को नहीं देखा था, अतः उन वैश्याओं को देख उनके मन में बड़ा ही स्नेह और आकर्षण उत्पन्न हो गया। कुछ स्वादिष्ट मिठाई अतः उन वैश्याओं को देख उनके मन में बड़ा ही स्नेह और आकर्षण उत्पन्न हो गया था। उन वैश्याओं ने श्रृंग ऋषि को आलिंगन करके और उन्हें कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाकर और भी व्याकुल कर दिया था। स्त्रियों के शरीर के उस सुगंध स्पर्श से श्रृंग ऋषि इतने व्याकुल हो गए थे कि वह दूसरे दिन पिता के आश्रम से बाहर जाते ही उन वैश्याओं के पास पहुंच गए थे। वैश्याओं ने जब यह जान लिया कि ऋषि कुमार श्रृंग अब उनके आकर्षण के वश में हैं, तो उन्होंने श्रृंग ऋषि को अपने साथ अंग देश चलने का आग्रह किया था। श्रृंग ऋषि उन वैश्याओं के इस आग्रह करने पर उनके साथ जाने को तैयार हो गए थे और तब वह वैश्याएं श्रृंग ऋषि को अपने साथ लेकर अंग देश चली आई थी। श्रृंग ऋषि के अंग देश की भूमि पर कदम पड़ते ही अंग देश में वर्षा होने लगी थी। वर्षा होती देख राजा रोमपद यह समझ गए थे कि तपस्वी श्रृंग ऋषि उनके राज्य में आ गए हैं। इसलिए राजा रोमपद ने बड़ी ही विनय के साथ श्रृंग ऋषि की अगवानी की थी और उनकी पूजा करके उन्हें अपने महल में ले गए थे। श्रृंग ऋषि को कपट पूर्वक अंग देश लाया गया था। इस कारण राजा रोमपद के मन में यह भय उत्पन्न हो रहा था कि कहीं उनके इस कृत्य को जानने के बाद विभांडक ऋषि क्रोध में श्राप देकर उनका विनाश न कर दें। विभांडक ऋषि के इस भय से बचने के लिए राजा रोमपद ने ब्राह्मणों की सलाह पर अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता का विवाह श्रृंग ऋषि के साथ कर दिया था और उन्हें अंग देश का उत्तराधिकारी भी बना दिया था। इस कारण जब विभांडक ऋषि अपने तपोबल से सब कुछ पता करके क्रोध में भरकर राजा रोमपद के यहाँ आए थे, तो शांता जैसी अपनी पुत्र वधू को देखकर उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया था और वह अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद देकर वापस अपने वन में चले गए थे। सुमंत के मुख से यह बात सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए थे। फिर उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर अपनी तीनों रानियों और मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए चल पड़े थे। अंग देश के राजा रोमपद ने अपने मित्र राजा दशरथ का पूजन करके उनका सत्कार किया था तथा उनके पुत्र की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपनी पुत्री शांता तथा उसके तेजस्वी पति श्रृंग ऋषि को उनके साथ अयोध्या भेज दिया था। शांता भी अपने जन्म देने वाले माता पिता देवी कौशल्या और राजा दशरथ के साथ अपनी जन्मभूमि अयोध्या में आकर बड़ी प्रसन्न हुई थी। श्रृंग ऋषि ने सरयू नदी के उत्तर तट पर सबसे पहले राजा दशरथ के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। पुत्रेष्टि यज्ञ करते समय यज्ञ के अग्नि कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था। उस पुरुष के हाथ में एक सोने की परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उस पुरुष ने राजा दशरथ से कहा था कि नरेश्वर, मैं प्रजापति की आज्ञा से आपके लिए यह खीर लाया हूँ। इस खीर को अपनी योग्य पत्नियों को खिला देना, इससे आपको कई पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य पुरुष द्वारा दी हुई खीर का एक एक भाग अपनी पत्नियों कौशल्या और कैकेयी को तथा 2 भाग सुमित्रा को खिला दिया था। देवताओं द्वारा भेजी गई उस दिव्य खीर को खाकर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों ने एक ही समय पर गर्भ धारण कर लिया था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के गर्भवती होने की खबर सुनकर राजा दशरथ सहित सारी अयोध्या नगरी तो खुशी से झूम ही उठी थी। साथ ही देवलोक के सभी देवता भी प्रसन्न हो उठे थे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ धारण कर लेने पर परमपिता ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर उनसे यह कहा था कि भगवान विष्णु मानव रूप में पृथ्वी पर अपना अवतार लेने वाले हैं।
इसलिए उनका साथ देने के लिए तुम सभी भी गंधर्वों, यक्षों, नागों और रीछों की प्रधान प्रधान स्त्रियों के गर्भ से अपने वानर और रीछ रूपी बलवान पुत्र उत्पन्न करो। परमपिता ब्रह्मा जी का यह आदेश सभी देवताओं ने स्वीकार कर लिया था। परमपिता के इस आदेश से देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था तथा भगवान सूर्य ने वाली के भाई सुग्रीव को जन्म दिया था। इसी प्रकार बृहस्पति देव जी ने तार नामक एक महाकाय वानर को उत्पन्न किया था, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन यक्षराज कुबेर का पुत्र था। भगवान विश्वकर्मा ने नल नामक एक महान वानर को जन्म दिया था। अग्नि के समान तेजस्वी वानर नील साक्षात अग्निदेव का पुत्र था। सुंदर रूप वाले अश्विनी कुमारों ने महेंद्र और द्विद नामक वानरों को जन्म दिया था। वरुण देव ने सुशीन नामक वानर को उत्पन्न किया था और महाबली पर्जन्य ने शरभ नामक वानर को जन्म दिया था। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इसी प्रकार भगवान राम का साथ देने के लिए सभी देवताओं ने कई हजारों वानरों की उत्पत्ति की थी। यह सभी वानर बड़े ही वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। रीछ, वानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए थे। इसके अलावा बहुत समय पहले परमपिता ब्रह्मा जी जब जम्बाही ले रहे थे, उसी समय सहसा रीछ राज जामवन उनके मुख से प्रकट हो चुके थे। यह सभी वानर और रीछ समस्त भूमंडल के पर्वतों और वनों में फैले हुए थे, परंतु सभी मन से वानर राज वाली और सुग्रीव की सेवा में उपस्थित रहते थे। इधर अयोध्या नगरी में समय पूरा हो जाने पर राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने अपने गर्भ से जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया था। इसके बाद राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी ने अपने गर्भ से सत्य पराक्रमी भरत को जन्म दिया था। फिर अंत में रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। इन चारों भाइयों के जन्म के समय देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे थे और अयोध्या नगरी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। वह चारों राजकुमार राजा दशरथ के महल की शोभा बढ़ाते हुए धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। राजा दशरथ के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी ने समय समय पर उन चारों भाइयों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। बाल अवस्था से ही भगवान श्री राम अपने धनुर्वेद का अभ्यास करते हुए अपने पिता की सेवा में लगे रहते थे। वहीं लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति बहुत अधिक अनुराग रखते थे और सदा ही उनका प्रिय करते हुए उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जब चारों राजकुमारों का वेदों का स्वाध्याय तथा धनुर्वेद का अभ्यास पूर्ण हो चुका था, तब राजा दशरथ अपनी रानियों, मंत्रियों तथा पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी के साथ बैठकर चारों राजकुमारों के विवाह के विषय में विचार करने लगे थे कि तभी महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास उनसे मिलने के लिए चले आए थे। महर्षि विश्वामित्र को देख राजा दशरथ ने उनकी अगवानी करके उनका बड़ा सत्कार किया था और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर उनके आने का प्रयोजन पूछा था तथा उनके प्रयोजन को पूर्ण करने का वचन भी दे दिया था। राजा दशरथ के इस प्रकार वचन दे देने पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से यह कहा था कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे उस यज्ञ में 2 बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु पुलस्त्य कुल में जन्मे महर्षि विश्रवा पुत्र रावण के कहने पर विघ्न डाल रहे हैं। मैं नियम के अनुसार यज्ञ करते समय क्रोध करके उन्हें श्राप नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं उनके वध के लिए आपके पुत्र श्री राम को लेने के लिए आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र की यह इच्छा जानकर राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग की आशंका से दुखी होकर अपने सिंहासन पर ही बेहोश हो गए थे। होश में आने के बाद राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से विनती करते हुए यह कहा था कि मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की है। इस अवस्था में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और फिर मेरा पुत्र राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं राम में छल कपट से युद्ध करने वाले राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। मारीच और सुबाहु दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं और वे दोनों ही युद्ध में यमराज के समान हैं। इसलिए अपने पुत्र राम के स्थान पर मैं स्वयं अपनी सेना के साथ चलकर उनसे युद्ध करूंगा, परंतु अपने पुत्र राम को नहीं जाने दूंगा।
राजा दशरथ के मुख से यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होते हुए बोले कि राजन, तुम वचन देने के बाद अपने वचन से फिर रहे हो। यह बर्ताव तो रघुवंशियों के कुल की विनाश का सूचक है। यदि तुम्हें यही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसा ही लौट जाता हूँ। महर्षि विश्वामित्र के इस प्रकार क्रोधित होने से सारी पृथ्वी कांप उठी थी और देवता भी भयभीत हो उठे थे। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाते हुए यह कहा था कि आपको अपने वचन से फिरकर अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। श्री राम अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, महर्षि विश्वामित्र के साथ होते हुए रावण जैसे राक्षस भी श्री राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि तीनों लोकों में जो भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, उन सभी को महर्षि विश्वामित्र जी जानते हैं। इतना कहने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने अस्त्रों और शस्त्रों की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए यह कहा था कि प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों जया और सुप्रभा का विवाह प्रजापति कृशाश्व के साथ हुआ था। कृशाश्व की पत्नी जया ने वर पाकर 50 शक्तिशाली और रूप रहित पुत्रों को प्राप्त किया था। जया के सब पुत्र असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए थे। इसी प्रकार कृशाश्व की दूसरी पत्नी सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया था। जब विश्वामित्र जी एक राजा होकर राज्य शासन किया करते थे, उस समय प्रजापति कृशाश्व ने अपने सभी पुत्रों को इन्हें समर्पित कर दिया था तथा जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं है, विश्वामित्र जी उन्हें भी उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से यह भी कहा था कि महर्षि विश्वामित्र जी स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ है, परंतु वह आपके पुत्र श्री राम का कल्याण करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी से भूत और भविष्य की कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः इनके साथ आप श्री राम को भेजने में किसी भी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ के मन का भय समाप्त हो गया था और वह महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने पुत्र श्री राम को भेजने के लिए तैयार हो गए थे। परंतु जब श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा जाने लगा, तब सदा श्री राम की सेवा में रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े थे। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई असुरों का वध करने के लिए चल पड़े थे। विश्वामित्र जी चलते हुए जब सरयू नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को सरयू के जल से आचमन करवाया था और उन दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध मंत्र सिखाया था और उन्होंने यह बताया था कि इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, कभी ज्वर आदि रोग नहीं होगा, कभी भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा। सोते समय कोई भी राक्षस इस मंत्र के प्रभाव से तुम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। इस बला अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। ज्ञान और बुद्धि संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं परमपिता ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं और सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। इसके बाद रात्रि हो जाने के कारण महर्षि विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण वहीं सरयू के तट पर तिनकों और पत्तों की शैया बनाकर उस पर सुख पूर्वक सो गए थे। सुबह होने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आगे चल पड़े थे। पूरा दिन चलते हुए वह तीनों शाम के समय सरयू और गंगा के संगम पर पहुंच गए थे तथा संगम के पास ही स्थित महर्षियों के एक आश्रम में रात व्यतीत की थी। श्री राम के पूछने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि इस आश्रम में पूर्व काल में भगवान शिव ने तपस्या की थी। रात सुख पूर्वक व्यतीत करने के बाद प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गंगा और सरयू नदी के संगम तट पर आए थे और एक नाव से उस संगम को पार करके दूसरी ओर बढ़ गए थे। कुछ दूर चलने के बाद वह तीनों एक बड़े भयंकर वन के पास पहुंच गए थे। श्री राम ने देखा कि उस वन में मनुष्यों के जाने का कोई चिन्ह नहीं है। इस कारण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से यह पूछा कि यह वन तो बड़ा ही दुर्गम प्रतीत हो रहा है। इस वन में हिंसक जंतुओं की आवाजें ही आ रही है। यह वन क्या है, इसका क्या नाम है? श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि पूर्व काल में यहाँ मलद और करुष नाम के 2 बड़े ही समृद्धशाली जनपद हुआ करते थे, जो देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। एक बार यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली ताड़का नाम की यक्षिणी आई। उस ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। यह यक्षिणी ताड़का सुंद नामक एक दैत्य की पत्नी है।
मारिच नामक जिस दैत्य का तुम वध करने के लिए मेरे साथ जा रहे हो, वह मारिच इसी ताड़का और सुंद का ही पुत्र है। उस दुराचारी ताड़का ने उन दोनों जनपदों का विनाश कर दिया था और आज भी वह 1.5 योजन का यह वन घेर कर इसमें रहती है। इसलिए मेरी आज्ञा से तुम उस ताड़का का वध कर डालो। महर्षि विश्वामित्र की यह बात सुनकर श्री राम ने उनसे यह पूछा था कि मुनि श्रेष्ठ यक्षिणी तो अबला सुनी जाती है, फिर ताड़का नाम की इस यक्षिणी को 1000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हो गया? तब महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को बताया था कि पूर्व काल में सुकेतु नाम के एक महान यक्ष थे। उन्होंने एक बड़े ही बलशाली पुत्र को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसकी तपस्या से परमपिता ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, परंतु वह जानते थे कि यदि इसे बलशाली पुत्र दे दिया तो यह उसके द्वारा जनता को त्रस्त कर देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सुकेतु को 1000 हाथियों के बल वाली ताड़का नाम की कन्या प्रदान की थी। ताड़का के युवा होने पर सुकेतु ने उसका विवाह जम्भपुत्र सुंद के साथ करवा दिया था। विवाह के बाद ताड़का ने मारिच नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था। कुछ समय बाद मुनि अगस्त्य जी ने श्राप देकर ताड़का के पति सुंद को मार डाला था। पति की मृत्यु से क्रोधित होकर ताड़का अपने पुत्र मारिच के साथ अगस्त्य मुनि का वध करने उनके पास पहुंच गई थी। तब अगस्त्य मुनि ने मारिच को यह श्राप दे दिया था कि तू देव योनि का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा, और ताड़का को भी यह श्राप दे दिया था कि तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। ताड़का के बारे में यह बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम से यह कहा था कि इस ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है, अतः तुम मेरी आज्ञा से इस राक्षसी का वध कर डालो। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा की बड़ी भीषण टनकार की थी। प्रत्यंचा की उस टनकार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। इसी घोर टनकार को सुनकर ताड़का क्रोधित होकर वहां पहुंची थी और अपनी माया से श्री राम के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगी थी, परंतु श्री राम ने अपने बाणों से उन पत्थरों की वर्षा को रोकते हुए ताड़का के दोनों हाथ काट डाले थे और लक्ष्मण ने अपने बाणों से उसके नाक कान काट डाले थे। अपनी यह दशा देख राक्षसी ताड़का अदृश्य होकर श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मायावी युद्ध करने लगी थी, परंतु श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्रों से ताड़का की सारी माया को काट कर उसका वध कर दिया था। ताड़का के मारे जाने पर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए थे और सभी अपने विमानों पर बैठकर महर्षि विश्वामित्र के पास आए थे और उनके इस कार्य की प्रशंसा करके उनसे विनती की थी कि वह प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को श्री राम को समर्पित कर दे। देवताओं के चले जाने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण सहित अपनी वह रात उसी वन में व्यतीत की थी। सुबह होने पर महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को स्नान आदि के बाद शुद्ध होने पर अपने पास बुलाकर अपने सामने बिठाया था और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने सभी अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में उपदेश दिया था तथा जिन अस्त्रों और शस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को श्री राम को समर्पित करने के लिए जप करने लगे थे। महर्षि विश्वामित्र के जप करने से वह सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र परम पूज्य दिव्यास्त्र भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो गए थे और हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से यह बोले थे कि हे रघुनंदन, हम सभी अभी आपके अधीन हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार हैं। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों और शस्त्रों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए थे और उन्हें ग्रहण करते हुए उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करके यह बोले थे कि आप सभी मेरे मन में निवास करें। भगवान राम का यह आदेश सुनकर सभी अस्त्र शस्त्र अंतर्ध्यान होकर भगवान श्री राम के मन में प्रवेश कर गए थे। इस प्रकार सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आगे की यात्रा आरंभ की थी। उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम सभी देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के दर्शनीय आश्रम के पास पहुंच गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी के उस रोमांचकारी आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने महर्षि से यह पूछा था कि भगवान, ये सघन वृक्षों, मृगों तथा मधुर शब्दों वाले पक्षियों से भरा हुआ मनोहर आश्रम किसका है? पता नहीं क्यों इसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उस आश्रम के बारे में बताते हुए यह कहा था कि पूर्व काल में भगवान विष्णु जी ने 100 युगों तक तपस्या करते हुए इस आश्रम में निवास किया था।
तथा इसी आश्रम में भगवान विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लेने का निश्चय किया था। जिस समय भगवान विष्णु जी इस आश्रम में अपनी तपस्या में लीन थे, उसी समय में विरोचन कुमार राजा बलि ने समस्त देवताओं और मरुद गणों को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। तब अग्निदेव ने इस आश्रम में आकर भगवान विष्णु को देवताओं की पराजय के बारे में सूचना दी थी और उनसे देवताओं का कल्याण करने की विनती की थी। भगवान विष्णु जी अपनी तपस्या को जारी रखते हुए राजा बलि के विनाश के विषय में सोच ही रहे थे कि उसी बीच महर्षि कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति के साथ अपने 1000 वर्षों के तप को समाप्त करके इस आश्रम में भगवान विष्णु जी के पास आए थे और भगवान विष्णु जी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। प्रसन्न होने के कारण भगवान विष्णु जी ने महर्षि कश्यप जी से एक अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगने के लिए कहा था। तब महर्षि कश्यप जी ने भगवान विष्णु जी से यह याचना की थी कि आप मेरे और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लें, जिससे आप हमारा पुत्र इंद्र के छोटे भाई बनकर शोक से पीड़ित हुए सभी देवताओं की सहायता करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए थे और अपना वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास गए थे। राजा बलि उस समय एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, इसलिए वामन रूपी भगवान विष्णु जी ने उस अवसर पर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली थी। भगवान विष्णु जी ने अपने तीनों पग में पृथ्वी, आकाश तथा पाताल को नाप लिया था और तब राजा बलि से यह कहा था कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। भगवान विष्णु जी का वह विकराल स्वरूप देख राजा बलि उनके सामने नतमस्तक होकर बैठ गए थे और उनसे यह विनती की थी कि वह अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दे। इस प्रकार वामन रूपी भगवान विष्णु जी ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखकर और तीनों लोगों को वापस इंद्र को लौटा दिया था। यह बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से यह कहा था कि भगवान विष्णु जी की कृपा से यह आश्रम सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हो गया था। यह आश्रम सब प्रकार के दुख और शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में मेरी भक्ति होने के कारण इस आश्रम को अभी मैं अपने प्रयोग में लाता हूँ। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके उस सिद्धाश्रम में आ गए थे। आश्रम में आने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ का आयोजन करने लगे थे। यह देखकर भगवान श्री राम महर्षि से यह बोले थे कि भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे दोनों निशाचर मारीच और सुबाहु इस यज्ञ भूमि पर किस समय आक्रमण करते हैं, क्योंकि उनके विषय में यह पता होने पर हम उनके आक्रमण करते ही उसी समय उनका वध कर सके। युद्ध की इच्छा से उतावले हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर महर्षि विश्वामित्र बड़े ही प्रसन्न हुए थे और उनसे यह कहा था कि हम सभी मुनि यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद 6 दिनों तक मौन होकर यज्ञ करेंगे। वह मायावी निशाचर किसी भी समय किसी भी रूप में हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इस यज्ञ भूमि पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें 6 दिन तक हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। महर्षि के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सतर्क होकर उस यज्ञ भूमि की रक्षा करने लगे थे। तब महर्षि विश्वामित्र और दूसरे मुनियों ने 6 दिन तक लगातार अपना वह यज्ञ किया था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने 6 दिन और 6 रात तक जागते हुए उस तपोवन की रक्षा करते रहे थे। 6ठे दिन जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी यज्ञ करते हुए महर्षि विश्वामित्र जी के पास खड़े होकर उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे कि तभी यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान श्री राम समझ गए थे कि यज्ञ की वेदी का इस प्रकार प्रज्वलित होना राक्षसों के आगमन की सूचक था और उसी के साथ आकाश में बड़े ही जोर का शब्द गूंजा था। यह देख सुनकर श्री राम और लक्ष्मण और भी सतर्क हो गए थे। तभी मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर से अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप के पास आए और महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए रक्त बरसाना आरंभ कर दिया था। भगवान श्री राम ने जब पृथ्वी पर रक्त की बूंदों को गिरता हुआ देखा तो उन राक्षसों को देखने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे थे। तभी उन्हें वह राक्षस आकाश में स्थित दिखाई पड़े थे। उन्हें देखकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर मानवास्त्र का संधान किया था और फिर क्रोध में भरकर उसका प्रहार मारीच की छाती पर किया था। उस मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच मूर्छित होकर पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा था, परंतु उस अस्त्र ने मारीच के प्राण नहीं लिए थे। उसके बाद भगवान श्री राम ने बड़ी फुर्ती से अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया था और उस आग्नेयास्त्र को क्रोध में भरकर सुबाहु की छाती पर चला दिया था। उस आग्नेयास्त्र का आघात लगते ही
सुबह होके प्राण पखेरु उड़ गए थे और वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर आ गिरा था। उसके बाद भगवान श्री राम ने वायव्यास्त्र का संधान करके शेष निशाचरों का भी संहार कर दिया था। इस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा सभी राक्षसों का वध कर देने से महर्षि विश्वामित्र का वह यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो गया था, जिससे महर्षि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए थे। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस रात उसी यज्ञशाला में व्यतीत करते हुए निद्रा का आश्रय लिया था। प्रातःकाल दोनों भाई अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र जी के पास आए थे और उन्हें प्रणाम करके यह बोले थे कि भगवान, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन दोनों भाइयों से तब यह कहा था कि तुम दोनों जिस कार्य के लिए मेरे साथ आए थे वह कार्य तो पूर्ण हो चुका है, परंतु मुझे सूचना मिली है कि मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ आरंभ होने जा रहा है। उस यज्ञ में हम सभी को जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ मिथिला चलो। राजा जनक के पास एक बड़ा ही अद्भुत धनुष है, तुम्हें उसे अवश्य ही देखना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने ही मिथिला चलने की बात स्वीकार कर ली थी। महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा जनक के उस धनुष के बारे में बताते हुए भगवान श्री राम से यह कहा था कि पूर्व काल में राजा जनक के पूर्वजों को देवताओं ने वह धनुष अपनी धरोहर के रूप में रखने को दिया था। उस धनुष पर मनुष्य तो क्या, देवता, गंधर्व तथा असुर भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते हैं। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा आए, किंतु कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। धनुष के बारे में यह सब बताने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपने ऋषियों की मंडली के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला की